ये है ओनित्सुका और ये है उसकी क्यू। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर व्लॉग। तो कल का हमारा दिन थोड़ा हेक्टिक सा था। कल ऐसे हो गया कि हमने नारा किया और उसके बाद शाम को उमेदा आ गए एंड देन वी वेंट टू डोटोनबोरी। वहाँ पे हमारा एक्चुअली परसों गए थे हम, बट परसों बारिश थी तो हम इसीलिए कल फिर से गए थे, क्योंकि कल क्लियर स्काइज था और आज तो धूप निकली है तो आज तो कोई इशू नहीं। आज जो हम कवर करने वाले हैं बेसिकली ओसाका कासल, एक्वेरियम और जो उमेदा स्काई बिल्डिंग है, वो हमारा कल का प्लान था। बट हमारा ऐसा हो गया कि हमने लास्ट मोमेंट ओसाका एक्वेरियम की टिकट्स बुक करने चाहे और वो हुए नहीं। सो वी डिड नारा फर्स्ट। हमें पता था कि 4 बजे तक नारा हो जाएगा तो हमने कल नारा किया, इसलिए वी हेड टू उमेदा स्काई बिल्डिंग। उमेदा स्काई बिल्डिंग किया एंड देन शाम में जस्ट डोटोनबोरी में ऐसे ही लंच डिनर के लिए चले गए थे एंड दैट्स इट, वी एंडेड अ डे। आज का हमारा प्लान है कि हम सबसे पहले शिनसाइबाशी सूजी स्ट्रीट जाएंगे। हमें कुछ शॉपिंग करनी है तो वहाँ पे हमारा कंपेयर भी हो जाएगा कि क्या क्या ऑफ़र्स है, क्या कलेक्शन है। तो अकॉर्डिंगली वील सी, जो हमें चाहिए वो मिल गया तो वहाँ से ले लेंगे, वरना टोक्यो चले जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा प्लान है कि अगर टाइम रहे अच्छा खासा तो ओसाका कासल जाएंगे, ओसाका कासल करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे एक्वेरियम। अगर टाइम नहीं मिलता, हमारा 3:15 का बुकिंग है कासल का, तो सॉरी एक्वेरियम का, तो अगर टाइम नहीं मिलता तो हम कासल स्किप करके सीधा एक्वेरियम जाएंगे एंड शाम को देखते हैं फिर क्या करना है। एज ऑफ नाउ हम जा रहे हैं इमामिया स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे JR नाम्बा की और फिर शिनसाइबाशी स्ट्रीट जाएंगे एंड आगे का देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा माहौल है। सुबह वी आर एक्सपेक्टिंग लेसर क्राउड्स इन द मॉर्निंग। ऑफिशियली हम कल ही शॉपिंग का प्लान कर रहे थे, पर हमको डोटोनबोरी आते आते, मतलब बेसिकली शिनसाइबाशी आते आते हमको अराउंड काफ़ी लेट हो गया था, 8:30 से लेट हो गया था। एंड बेसिकली वो जो ओनित्सुका टाइगर और दूसरे शॉप्स है वो 8 PM को क्लोज हो जाते हैं वहाँ। हाँ। तो रिकुरूज भी रह गया था अपना रिकुरूज कल, भी रह क्योंकि गया। हम लेट हो गए थे। तो अभी अगर रिकुरूज खुला होगा तो वील टेक द चीज़ केक। विल सी व्हाट्स द हाइप अबाउट इट। JR नाम्बा स्टेशन। आज तो बहुत धूप खिली है कि सनग्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है। परसों आए थे, परसों जो ज़ोर से बारिश हो रही थी। कल थोड़ा नॉर्मल वेदर था, ठंडी थी, क्लाउडी सा वेदर था, बट बारिश नहीं थी। बट आज तो धूप खिली है। JR नाम्बा स्टेशन पे उतर गए हैं, अभी वॉक करके शिनसाइबाशी स्ट्रीट जा रहे हैं। रास्ते में एक चीज़ हम कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि जब भी हम सिग्नल पे खड़े रहते हैं ना और वो वॉकिंग वाला सिंबल ग्रीन हो जाता है तो ऐसे चिड़िया की आवाज़ आती है। मुकुल कुछ बोल रहा था कि ऐसे डायरेक्शन वाइज है, वो क्या है वो? ईस्ट टू वेस्ट अगर जाते तो शायद चिड़िया की आवाज़ आती है और नॉर्थ टू साउथ जाते तो कोई एक दूसरी आवाज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं। वो आवाज़ें काफ़ी क्यूट होती है नहीं, पर फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि बर्ड ही है कहीं पे, बट फिर 1-2 बार और सुना तो मुझे नोटिस हुआ कि जब वो सिंबल ग्रीन हो रहा है तभी कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है।
अभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ये है ओनित्सुका और ये है उसकी क्यू में हमें सबसे एंड में जाके खड़ा होना होगा। लेट्स सी कब नंबर लगता है हमारा। अभी काफ़ी लंबी क्यू है, आई थिंक 40-45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। भीड़ तो काफ़ी दिख रहा है स्टोर में। लेट्स सी, हम ऑलमोस्ट डोर तक है। यहाँ पे एंट्रेंस है। 50 लोग हैं, तो ठीक है, पहले से तो आगे आ चुके हैं हम। ऊपर भी कुछ है बट यहाँ आई डोंट थिंक उसकी तरह भीड़ है टोक्यो के गिंजा। वहाँ पे तो शायद QR कोड सब मिलता है। हाँ, वहाँ टोक्यो गिंजा में QR कोड देते हैं वो लोग कि कितने बजे तुमको आना है वापस, और वो QR कोड हम ट्रैक भी कर सकते हैं ना। यहाँ वैसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ लाइन में खड़े होकर तुम्हें एंटर करने मिलेगा और फिर तुम शूज़ देख सकते हो। सो वी आर एट द ओनित्सुका स्टोर एंड इट्स ओनली क्राउडेड, वेरी मच क्राउडेड। मेक्सिको 66 वाले स्टाइल्स है, मेजरली मेक्सिको 66। ओनित्सुका ले लिए है, ये मुकुल के हाथ में है। तो देखते हैं। ओनित्सुका के बाद हमने सोचा कि हम ऑन देखते हैं, बट फिर इतना मज़ा नहीं आया। सामने ही एक शॉप था जिसमें ऑन था, नोडा था, तो हमने देखे और भी कुछ ब्रांड्स थे, तो इतना कुछ हमें पसंद नहीं आया, तो हमने छोड़ दिया। मुकुल कैसे लग रहा है ओनित्सुका लेके, बताओ ना ज़रा। ठीक ही लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, देखते हाँ। हैं अभी पहन के। एंड एक्चुअली हमने सेम ओनित्सुका लिया है, सो बेसिकली कलर सेम मॉडल लिया है हमने। तो देखते हैं, हम पुणे में जब घूमेंगे तो वो वाला शूज़ पहन के घूमेंगे ताकि लोगों को पता चले हम कपल है। सो फॉर नाउ अभी हम रिकुरूज़ जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी शायद मोस्टली क्यू होगी। हमारा कासल जाना स्किप हो सकता है उस चक्कर में, बट इट्स फाइन। कैसा है? मस्त है।
शुगर कोटेड स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी स्वीट है पण इज इट हॉट? So now we are at the aquarium. We have reached the aquarium. We'll just scan a QR code at the entrance and then we'll get into the aquarium. Meanwhile, I'll show you how it looks from outside. यहाँ पे एक बड़ा सा वेल है जो यहाँ पे फ़ोटो भी है और एरिया तो काफ़ी बड़ा है। ये एक बड़ा सा फेरीज व्हील है वहाँ पे, उसका एंट्रेंस और टिकट अलग है। आई थिंक यहाँ पे और भी कुछ अट्रैक्शंस है, कुछ फोर्ट ओसाका करके लिखा हुआ था। अच्छा, ओह यस, ये एक पोर्ट पे बना हुआ है। तो इफ आई ज़ूम इन, यहाँ पे एक ये समंदर है बाजू में। हाँ, वी एक्चुअली लॉस्ट अ वे अ बिट, हम आगे निकल गए थे बट एंट्री यहाँ से ही है तो अभी एंटर कर लेते हैं। Scanning the QR code here and then we can enter. So एक्वेरियम की जो टिकट्स हैं वो हमने पहले बुक करके रखे थे, कल या परसों रात को किए थे हमने क्लूक से। एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि क्लूक 24 आवर्स पहले तक ही बुकिंग्स अलाउ करता है, उसके बाद नहीं करता। तो अगर आपको कल आना है तो आपको आज के पहले करना था, आज रात के 12 बजे के पहले। हमसे वो गलती हुई। सो वी आर इन द एक्वेरियम नाउ। एंट्रेंस ही बहुत प्रिटी है। सो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है स्टार्ट, ये कुछ एक्वा गेट है, फिर अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। लेट्स सी, शायद ये सब अपने को मिलेगा रास्ते में। एंड दिस इज़ द पोर्ट, सो इट्स बिल्ड ऑन अ पोर्ट। सी एकदम, और ये एक्चुअली शिप ही है। मुझे लगा शिप के साइज़ का कुछ ऑब्जेक्ट या फिर बिल्डिंग बनाई है, बट इट्स एक्चुअली अ शिप। एंड एक्वागेट, ओह शिट। सो ये बेसिकली ऐसा 180 डिग्री गेट बना है और ऊपर भी पानी है। आई कैन नॉट रीच इट बट है, काफ़ी टॉल है ये, और उसके अंदर ऐसे फिशेस तैर रही है प्यारी सी। The camera is not doing justice to what it looks like. It's very beautiful. So ये common fishes, so ये वाली कुछ अलग दिख रही है यहाँ पे, but it's hidden. ओके, ये
The Osaka aquarium was very huge, and we literally spent around 4.5 hours there just wandering through it. Our hearts were very full because we never imagined we'll be able to see such amazing colorful creatures and even whitey whale shark at a single place. So leaving the Osaka aquarium, we then went to a cute little pizza tent to have our coffee, and then we headed back straight to the hotel to end our day.